हेलो बच्चों। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास नाइन्थ का गणित। क्लास नाइन्थ का गणित आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं हीरोन का सूत्र। आज पढ़ने वाले हैं हीरोन का सूत्र, और हीरोन का सूत्र से कैसे हिसाब बनाते हैं उस चीज को हम देखते हैं। और चलिए अब हम लोग एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से अच्छे स्ट्रेटजी के साथ और आसान तरीके से समझेंगे। ठीक ना? आसान तरीके से समझना है तो चलिए अब बोर्ड की तरफ देखिए। हीरोन का सूत्र में क्या होता है कि कुछ त्रिभुज से रिलेटेड होता है। त्रिभुज का तीन भुजे होते हैं, जैसे कि त्रिभुज, ये कोई त्रिभुज है, चलो चलो इसका मान ऐसे, ये कोई त्रिभुज है, ठीक ना। इस त्रिभुज का कुछ मान होगा। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का कुछ नाम दे देते हैं और कुछ इसका, इस लाइन का कुछ वैल्यू होगा। इस लाइन का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, मान गए यहाँ पे 10 हो सकता है, 10 सेंटीमीटर। इसका कुछ दे सकते हैं 8 सेंटीमीटर, इसका 12 सेंटीमीटर दे सकते हैं, एक वैल्यू दे सकता है इसमें। मतलब कि हीरोन का सूत्र में क्या होता है कि आपको तीन वैल्यू दिया रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और किसके थ्रू? हीरोन के सूत्र के थ्रू। हीरोन का सूत्र कहाँ से बनता है, हीरोन का सूत्र कैसे होता है, मैं बताता हूँ। चलिए आज अच्छे तरीके से समझते हैं। हीरोन का सूत्र होता है, एक नंबर में मैंने पहले सूत्र लिख देता हूँ। सूत्र इसलिए लिख देता हूँ कि सूत्र लिखेंगे आपको सूत्र के अकॉर्डिंग आपको समझ में आए। तो हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र बोलो, या त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालें। तो देखिए हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए होता है, दूसरा होता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक ना। ये होता है सूत्र, हीरोन का सूत्र है। अब कहेगा सर एस कहाँ से आ गया, एस को तो हम जानते नहीं है, एस कहाँ से आया? तो एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। एस को क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को बोलते हैं एस, अर्ध परिमाप को बोलते हैं एस। तो अर्ध परिमाप को एस बोलते हैं। तो एस का सूत्र होता है, एस का सूत्र यहाँ लिखते हैं नीचा में, देखिए एस का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 मतलब कि तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो अब सर देखिए अर्ध परिमाप तो समझ गए, परिमाप कहीं दिया रहता है तो परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप का सूत्र होता है, किसका परिमाप होता है सर? तो ये त्रिभुज का ही परिमाप होता है। किसका परिमाप होता है? त्रिभुज का ही परिमाप होता है। परिमाप का सूत्र है तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग को क्या बोलते हैं? परिमाप। तीनों भुजाओं का योग को परिमाप बोलते हैं। और इसमें क्वेश्चन कैसे आता है सर? जैसे हम ये क्वेश्चन बताएं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, चलो क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हम क्या बताएं कि एक त्रिभुज रहेगा, उसके तीन भुजे रहेंगे। तो तीन भुजा देखो क्या है, 10 है, 8 है, 12 है। तो 10, 8, 12 है जो, इसको कहा है कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हीरोन का सूत्र से पहले हमको देखिए, ये पहला भुजा को बोलते हैं ए, पहला भुजा को क्या बोलते हैं? ए। ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, और सी बराबर क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो हमको ए बी सी मालूम है, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको ए बी सी मालूम है तो एस निकालना है ना पहले। तो एस चलिए निकालते हैं, एस निकालते हैं। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस का सूत्र ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, मतलब तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। सिंपल तरीका समझिए। तो देखिए तीनों भुजा को जोड़िए, 10, 8, 12 को जोड़े बटे 2, ये सब को जोड़े तो कितना हो गया सर? 30 हो गया। कितना हो गया? 30 बटे 2। इसको कटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 15। ये एस का मान आ गया 15 सेंटीमीटर।
अब निकालना क्या है सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र से निकालना है। चलिए हीरोन का सूत्र लगाते हैं यहाँ पे, तो हीरोन लिखिए, चलिए हीरोन ही लिख देते हैं। चलिए अब लिखते हैं इसको अच्छे से। हीरोन का सूत्र से, हीरोन का सूत्र से तो ये होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सूत्र होता है। अब देखिए सर सूत्र तो लिख दिए, एस का मान कितना निकला है 15, एस का मान 15, तो एस का मान 15 लिखिए, एस का मान 15 और ए का मान 10, एस का मान 15 और बी का मान 8, एस का मान 15 और सी का मान कितना 12, ये लिख दिए। ये क्या है कि आप वैल्यू बैठा दिए, जिसका जो वैल्यू था वो बैठा दिए। अब यहाँ क्या करना, तो यहाँ करना है 15 को 15 लिखना है, 15 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है तो ये आएगा 5, यहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, तो 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, 15 में से 12 जाएगा तो 3। अब सर यहाँ तक आंसर हो गया? नहीं, अभी तो आंसर नहीं हुआ है। अब देखिए इसमें क्या करना है, खंड करना है। 15 का खंड करते हैं तो 3 पचे 15, 5 को 5 लिख दीजिए, 7 को 7 लिख दीजिए, 3 को 3। अब कहेगा सर ये तो खंड कर दिए, अगर बड़ा मान आ जाएगा जैसे 72, 44, 288 ये सब आ जाएगा, 54, 55 ये सब आ जाएगा, तो कैसे करेंगे? तो इसको क्या है कि एलसीएम आपको आता है, तो एलसीएम ले लीजिएगा। जैसे 15 का खंड करना है तो 15 का खंड 3 पचे 15, ये 5 बार से 1 में, तो ये 3 और 5 को हम खंड में लिखिए, ये 15 का खंड है और 5, 7, 3 को लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या है, क्या रूट में जब लगा रहता है ना तो हमको वर्गमूल निकालना होता है। वर्गमूल में क्या होता है कि जोड़ा निकालते हैं। एक जोड़ा देखिए इसका 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे है, तो एक 3 बाहर कीजिए, 5 यहाँ है, 5 यहाँ, तो एक 5 बाहर कीजिए। 7 का जोड़ा नहीं है तो इसको घर के अंदर रहने दीजिए, ये बाहर नहीं निकलेगा। चलिए इसको गुना करते हैं, 3 पचे 15 और रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाए सर? सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लगाते हैं, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है और आयतन में क्यूब लगता है, पावर 3 लगता है, तो ये इसका बेसिक था। अगर आपको समझ में आया है तो अगले क्वेश्चन में देता हूं एक, आप लोग को होमवर्क में इसको बनाइए, कोशिश कीजिए, समझिए। जैसे आपका 1 नंबर में दिया रहेगा ए बराबर, चलिए क्या देते हैं 12 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया रहेगा आपको 5 सेंटीमीटर और सी बराबर दिया रहेगा 13 सेंटीमीटर। तो इसका हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल निकालिएगा। आप ये एक तरह से प्रैक्टिस समझिए, प्रैक्टिस के लिए है। तो ए बराबर जैसे 100 सेंटीमीटर दिया रहेगा, बी बराबर 120 दिया रहेगा और सी बराबर कितना 80 सेंटीमीटर। तो ये 2 क्वेश्चन अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और लाइक कीजिए।